इसी तरह जब आप देखें ना कि जो जेनजीज जितनी भी आप रिवॉल्यूशंस देखें, चाहे आप नेपाल में देखें, चाहे आप बांग्लादेश में देखें, वो ऐसे नहीं हुआ कि उन्होंने ग्राउंड से काम शुरू किया, उन्होंने वर्किंग की। हमें सुनने को भी नहीं मिला था कभी। जेनजी वर्ड हमें कब सुनने को मिला, जब बांग्लादेश के अंदर जो है वो एक मैस किस्म का वो आया और वो सारी चीज़ें हुई। अब वो क्यों हुई? क्योंकि वो इनसिक्योरिटीज़ लोगों के अंदर जमा हो रही थी। ठीक है, अच्छा वो सोशल मीडिया पे भी बोल रहे थे, वो सारी चीज़ें कर रहे थे जितनी उनके बस में थी, आपने पोस्ट लगा दिया आपने। लेकिन जब आप अपने यूथ के ऊपर उसको इतना दबाओगे कि आप उसको बोलने भी नहीं दो, वो अपने जो उसके दिल में है आप वो भी नहीं बोल सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो ऐसी चीज़ है, मेरे ख्याल में मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एटलीस्ट बोलने दो। जब आप बोलने दोगे ना तो उनके अंदर से गुबार निकलेगा, उनके दिल हल्के होंगे। लेकिन जब आप बोलने नहीं दोगे तो वो चीज़ें जमा होती जाती हैं। इसलिए जब वो रिएक्शन एकदम से आता है ना, वो फिर क्या होता है कि आप किसी एक मौके का इंतज़ार कर रहे हो, जैसे बांग्लादेश में हुआ या जैसे नेपाल में हुआ। एक रैपर खड़ा हो गया और उसने जो है वो पूरा कहाँ से कहाँ चला गया। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है उसको अपने घर के छत से भागना पड़ा, ठीक है ना, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। या हसीना वाजिद को आप ले लें बांग्लादेश में, श्रीलंका में आप ले लें, ठीक है, क्या हुआ? तो ये नहीं हुआ कि उन्होंने ग्राउंड वर्क किया, आराम से किया, ये एकदम हुआ। ठीक है, लोगों की बर्दाश्त की हद होती है, और जो जेनजीज हैं इनकी थोड़ी सी जो बर्दाश्त की हद है ना, हमारे जो पहले के जनरेशन्स थे ना, वो इतने अवेयर नहीं थे। दूसरी बात है कि हम वो कौम है कि हमारे ऊपर अगर वही बात है ना कि वो सारे कहते भी हैं कि अगर पेट्रोल महंगा हो जाए तो हम जाके लाइनों में खड़े हो जाते हैं, हम रोड के ऊपर खड़े हो गए एहतजाज नहीं करते। हम एज ए कौम ना, हम मुर्दा कौम है कि ना, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम कोई जिंदा कौम नहीं है। हम एक ऐसी कौम है, हम लाश हैं। हमारे साथ कुछ भी करो हमें फ़र्क नहीं पड़ता।